उन्नाव रेप कांड के आरोपी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। इस फैसले पर रेप पीड़ित और विपक्षी दल न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं। पीड़िता का कहना है कि इलाज तो जेल से भी हो जाता है, फिर बाहर से कराने की परमिशन क्यों दी गई। मुझे बहुत दुख हुआ है और मुझे आहत हुई। मैं अपने आप को सुसाइड कर लूं, क्योंकि जज साहब ने जजमेंट पैसे दे के सुनाया है। ये देश का पहला ऑर्डर है लाइफ में, जब से मैं समझने वाली हुई हूँ। ये देश का पहला ऑर्डर है जो ऐसा हुआ है, उनके अगेंस्ट हुआ है। ऐसे रेप के आरोपी को जमानत सजा रोकते हुए दे दी जाएगी 5 साल में ही। मेरे चाचा ने क्या किया, किसके साथ रेप किया, किस बेटी को आंख उठा के देखा, जो आज 7 साल से सजा काट रहे हैं। ना उनको बेल ना पैरोल। अपनी वाइफ को देह संस्कार भी करते तो 1 दिन के लिए पैरोल मिलती है। ना तो मेरे पिताजी की भी 13वीं हुई, ना मेरी दादी की हुई, ना तो मेरी चाची की हुई, ना तो मेरी मौसी की हुई। किसी की भी 13वीं घर में नहीं हुई। उनकी आत्माएं भटक रही हैं। कुलदीप सेंगर का भाई मर गया, मनोज सेंगर, उसकी 13वीं भी हो गई और उनको पैरोल भी मिल गई, उनको सब कुछ मिल चुका। लेकिन मेरे चाचा को आज तक घर का रास्ता नहीं दिखाया गया। कैसा है? उनकी बेटी की शादी में उनको पैरोल मिली। मैंने अपनी बहन की शादी में पैरोल डाला था लखनऊ हाई कोर्ट में। सब कुछ कराने के बावजूद भी हत्या में जिसने मेरे पिताजी को मौत की घाट उतार दिया, उसकी पत्नी अर्चना सिंह सेंगर ने हाई कोर्ट में, संडे का दिन था, संडे को कोर्ट ऑफ रहती है हमने सुना है, लेकिन रातों रात उन्होंने पैरोल को खारिज करवा दिया था पैसे देके। आप सोचिए कितने पावरफुल इंसान है वो लोग। उन्होंने आश्वासन दिया, क्योंकि उन्होंने सामने से मुझे बुलाया। मैं तो प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने का बोल रही हूँ, और प्रधानमंत्री से मिलने का बोल रही हूँ, और मुझे अमित शाह जी से भी मिलाया जाए, और मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है। क्या पता वो महिला का दर्द समझे और न्याय दिलाएं। राहुल भैया से मेरी बात यही हुई, राहुल गांधी जी से, कि बेटा आप परेशान मत होइए, हम आपके एडवोकेट के साथ में हैं, और आपके एडवोकेट के साथ में एक वकील खड़ा करेंगे, और ताकि बगल में आपकी ताकत बनी रहे और आपको इंसाफ मिले। मैं यही चाहती हूँ कि उस इंसान की बेल खारिज की जाए। लाइफ में ऐसा ऑर्डर कभी ना किया जाए कि उनके परिवार वालों को खुशियां रहें। जैसे मैं तड़प रही हूँ अपने बिना बाप के, वैसे ही, क्योंकि इलाज भी होता है तो जेल से भी इलाज होता है। गरीब का इलाज जेल से होता है, लेकिन अमीरों का और पैसों वाली पार्टी का इलाज पैरोल दे के, बेल दे के होता है। ये कहाँ का न्याय है? ये न्याय नहीं है, अन्याय है। ऐसी देश की बेटियों की सारी हिम्मत टूट चुकी है कि आज हमारे साथ रेप होगा, कल 5 साल में उनको बाहर कर दिया जाएगा। मैं आगे ये कहना चाह रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। मुझे आंख बंद के भरोसा है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा। जनता है, मीडिया बंधु है, ये सब मुझे न्याय दिलाएंगे। जबकि विपक्षी दल भी कोर्ट के इस आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। विपक्ष के मुताबिक उनकी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं, लेकिन आरोपी को जमानत मिलना ठीक नहीं है। देखिए, इस पूरे मामले को हम लोगों ने बहुत करीब से इस परिवार के साथ हम लोग उस वक्त जुड़े हुए थे, और दुखद रहा है उस परिवार के साथ जो भी घटना हुई थी। पर जो भी माननीय न्यायालय ने निर्णय लिया है, वो उन साक्ष्यों को देख करके लिया होगा जो उनके सामने पेश होंगे। पर हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ, हम लोग गए थे, और मैंने हमारी संवेदनाएं, हमारी सहानुभूति उस परिवार के साथ है, पहले भी थी, आज भी है। राजनीति का सवाल नहीं है मेरे ख्याल से। इस मामले में हम इंसानियत की जरूरत है, और इंसानियत के नाते ऐसे हैवानों को नहीं मिलनी चाहिए। किसी भी, इस आदमी को नहीं, जो भी बलात्कार में है या जिसकी ऐसी किसी की भी कंप्लेन हो, तो ऐसे किसी, और ये पार्टी का सवाल नहीं है, ये इंसानियत का सवाल है, ये देश की बेटी का सवाल है। और उस देश की बेटी के साथ हम एक बेटी उसको मान के उसके साथ हम ताकत से खड़े रहे। सरकार ने उनकी पैरवी बहुत ढीली करी, जिसके कारण से उनकी जमानत हो गई।
और जिन लोगों की उसमें हत्या हुई थी वो लोग धरने पर बैठे हैं, तो उन पर बल प्रयोग करने का काम हो रहा है। उनको लोकतांत्रिक तरीके से अपना मामला उठाने के बाद उन पर जो है बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। और उनका कहना है कि प्रदेश की सरकार ने अपराधियों को बचाने का काम किया, गवाह ठीक से प्रस्तुत नहीं किए, ठीक से बहस नहीं करी, तो इसलिए उनकी जमानत हो गई है, जिसका उसके परिवार के लोग, इनकी हत्या हुई है, वो लोग विरोध कर रहे हैं। जबकि बीजेपी नेता इसे न्यायिक प्रक्रिया बता रहे हैं और कोर्ट के फैसले पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। न्यायपालिका ने जो है अच्छा किया, उनको न्याय मिला, थोड़ा देर से मिला, लेकिन हम लोग उस न्याय को स्वागत करते हैं। देखिए, विषय न्यायालय का है, इसमें हमारा कोई टिप्पणी करने का औचित्य नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है, न्यायालय अपना काम कर रहा है। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया में मुझे लगता है न्यायालय ने जो भी उसमें आदेश किया है उसको अवलोकन करना चाहिए और न्यायालय के आदेश का पालन करना चाहिए सभी लोगों को। और हमारे न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है उसी के अनुपालन में ही चीजें सामने आई हैं हमारे आपके। तो इस पर मुझे लगता है ज्यादा बोलना उचित नहीं है, क्योंकि न्यायालय का ही मामला है और सीधे तौर पर न्यायालय का ही कोई निर्णय है, उसके तहत ही ये सारी चीजें हैं जिस पर आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं। आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के बाद ये मामला हर जगह छाया हुआ है और लोग पीड़िता के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं। सवाल ये है कि पीड़िता सुप्रीम कोर्ट का रुख कब करेगी।